दुआ सेहत की दरख्वास्त है। सबसे पहले तो सैयद इरफान हैदर रिजवी जो इरफान अज़ा हमारे बेहतरीन नौहा ख़ान, उनके साहबजादे नादे अली रिजवी के लिए दुआ फ़रमाएँ। बहक़ बीमार करबला, बहक़ बीमार मदीना, उनको शिफ़ा आजिल, सेहत कामिल और तूल हयात अता फ़रमाए। एक मोमिन सफ़दर अब्बास रिजवी ऑस्ट्रेलिया में अलील हैं, परवरदिगार उनको भी बहक़ बीमार करबला शिफ़ा व सेहत व तंदुरुस्ती और तूल हयात अता फ़रमाए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अज़ीम है कि उसने हमें उन हस्तियों से मंसूब और मुत्तसिल फ़रमाया है कि जो हस्तियाँ कभी भी किसी मकाम पर न हमें मायूस होने देती हैं और न हमारे भरम को टूटने देती हैं। वो हस्तियाँ, वो ज़वात मुक़द्दसा कि जिनके ज़िक्र को अल्लाह ने अपना ज़िक्र कहा है। और यकीनन आलम इस्लाम में 1400 बरस से आप हज़ारों शख्सियतों को देख चुके जो बाद पैगंबर से लेके आज तक किसी न किसी बड़े मनसब पर फाइज नज़र आई, लेकिन किसी हस्ती ने कभी भी, बहुत से दावे तो किए होंगे, लेकिन कभी किसी भी हस्ती ने, किसी भी साहिब मनसब ने ये दावा नहीं किया, यानी मुसाहिबत का तो दावा हुआ है
कि हम रसूल के मुसाहिब हैं, हम रसूल के सहाबी हैं, लेकिन ये दावा कोई ना कर सका कि हमारी रगों में खून रसूल भी दौड़ रहा है। हमारा शजरा रसूल का शजरा है, हमारा नसब रसूल का नसब है। कहीं जाके पीछे के पुश्तों में कहीं ना कहीं से शजरे मिले हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि खातून आई थी या कोई यहाँ से गया था। तो अल्लाह ने दो किस्म के शजरे बयान फरमा दिए और कुरान में बड़े वाज़े अल्फाज में अल्लाह ने शजरे तैयबा का भी जिक्र किया है और शजरे खबीसा का भी जिक्र किया है। तो यकीनन जब कुरान ने शजरे तैयबा और शजरे खबीसा का जिक्र किया है तो हर दौर में ये दो शजरे रहेंगे, हर दौर में ये दो शजरे रहेंगे। शजरे तैयबा भी रहेगा और शजरे खबीसा भी रहेगा। और ये शजरे, दोनों शजरे अपनी सिफ़तों से पहचाने जाएंगे, अपनी सिफ़ात से पहचाने जाएंगे। अल्लाह ने शजरे तैयबा की सिफ़त बयान की कि अलम तरा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन का शजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा तुती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा। एक पहचान ये बता दी कि शजरे तैयबा, जो शजरे तैयब होता है, जो पाक शजर होता है, उसकी पहचान ये है कि वो हर मौसम में फल दिया करता है। शजरे तैयबा का जिक्र किसी मौसम का मोहताज नहीं है, हर मौसम में अल्लाह के इज़्न से फल देता है। तुती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा, अपने रब के इज़्न से फल दे रहा है। यानी मैं क्यों यह ना कह दूं कि बरसती हुई बारिश का हर कतरा, ये तो जुमला आपको खुद महफूज कर लेना चाहिए था, चूंकि आसमान से बरस रहा है तो हर कतरे के कल्ब पर नाम अली लिखा हुआ है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो इसलिए ये जिक्र बारिश की तरह बरसता है और बरसाने वाला खुद अल्लाह है। और वो कहता है वस्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह के जिक्र को कसरत से करो, ये अल्लाह इरशाद फरमा रहा है। और देखिए एक तसलसल है कि जो इन्हीं आयतों पर गुफ्तगू होती रही मुसलसल, जब से ये सिलसिला खिताबत शुरू हुआ है तो हर ख़तीब ने शजरे तैयबा और शजरे खबीसा पर बात की है। बड़े बड़े अशरे पढ़े गए शजरे तैयबा पर, सब ने अशरे पढ़े। अल्लामा रशीद तुराबी ने भी शजरे तैयबा पर अशरे पढ़े, इसी तरह अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी आलल्लाह मकामहू ने भी शजरे तैयबा पर अशरे पढ़े। तो ये एक ऐसा अजीम मौजू है कि जिसे कुरान ने भी अपने सीने से लगाया हुआ है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने कुरान के एक एक लफ्ज़ के ज़हूर के लिए, एक एक लफ्ज़ के सुदूर के लिए, एक एक लफ्ज़ के इजहार के लिए जिस ज़बान को मुंतखब किया, उस ज़बान के शजरे की आदम से लेके ख़ातम तक पहले खुद हिफाजत की है। जुमला बड़ा था, आपने बड़ी आसानी से सुन लिया। जिस ज़बान से कुरान अदा होना था तो अल्लाह ने उस ज़बान, साहिब ज़बान के शजरे की खुद हिफाजत की है। और अल्लाह ने इतना साफ़ सुथरा शजरा रखा है कि अल्लाह को मालूम था कि इसी में ख़ातम को आना है और इसी ख़ातम के ज़रिए से नबुव्वत का भी ख़ात्मा होगा और अल्लाह के कलाम का भी ख़ात्मा होगा। तो अल्लाह ने इस ज़बान के इंतखाब के लिए पहले शजरा पाक व ताहिर बनाया और उस शजरे का नाम शजरे तैयबा रखा और कह दिया इस शजरे की मिसाल कलमा तैयबा जैसी है। यानी ये शजरा ना समझना, ये आदम से लेके ख़ातम तक इसको शजरा ना समझना, इसमें का हर फर्द अपनी जगह ला इलाहा इल्लल्लाह भी है और अपनी जगह रिसालत भी रखता है। अपनी जगह ये शजरे का हर फर्द कलमा तैयबा है। अल्लाह ने कहा कि हमारे कलमा तैयबा की मिसाल शजरे तैयबा जैसी है। तो इसलिए अल्लाह ने कह दिया कि देखो यही शजरे तैयबा है और इससे जो लोग भी मंसूब रहेंगे वो हमेशा जिक्र हक करेंगे। ये बड़ा अजीम स्टेटमेंट था जो मैंने आपको दिया
कि जिक्र हक हमेशा वही करेगा जिसका शजरा पाक है। ये बात तयशुदा है और इसमें किसी को इनकार नहीं होना चाहिए और इसमें बहस भी नहीं है। यानी जिक्र हक के लिए ज़बान हक चाहिए, ज़बान हक चाहिए। बाज़ औक़ात ये भी हुआ कि कहीं अल्लाह को और अल्लाह की देखती हुई आंख को कोई साहिब हक कहीं दूर नजर आया तो ये कह के करीब बुला लिया, सुल्ब से जिसके भी हो बेटे हमारे हो। तो जहां जहां भी जर्रात फैले हुए थे वो सिमट सिमट के आफताब से आके मिलना शुरू हो गए। जहां पर चमकते हुए जर्रे थे, जहां पर रोशनी देते हुए जर्रे थे, वो खुद ब खुद आफताब की तरफ आके सिमटना शुरू हो गए। कहीं से मालिक अश्तर आ गए, कहीं से मीसम आ गए, कहीं से ज़ुहैर आ गए और कहीं से मोहम्मद इब्ने अबी बकर आ गए। अब मुझे एक शेर याद आ गया और मैं इसी तरह से याद कर रहा था, नसीम अमरोवी का शेर है। अब देखिए मैंने गुफ्तगू की और इस पर मुझे शेर याद आया कि और उनकी ज़मीन है, सलाम है उनका कि वगा को अब्बास आ रहे हैं कि हश्र गेती में आ रहा है, ये ज़मीन है। तो वो कहते हैं कि हबीब कूफे से चल के आए, हबीब कूफे से चल के आए, सिपाहे शामी से हुर भी निकला। हबीब कूफे से चल के आए, सिपाहे शामी से हुर भी निकला, इधर उधर से हर एक जर्रा सिमट के मंजिल पे आ रहा है। इधर उधर से हर एक जर्रा सिमट के मंजिल पे आ रहा है। तो ये शेर आपके लिए भी है कि आप कहां कहां से सिमट सिमाट के बारगाह चहरदा मासूमीन में बैठे हुए हैं। तो जो फरमा रहे हैं आप, तो ये बारगाह है, बारगाह मवद्दत, ये बारगाह उल्फत है, ये बारगाह मोहब्बत है, ये मवद्दत कदे हैं कि जिन्हें इमाम बाड़े कहा जाता है, जिन्हें इमाम बाड़े कहा जाता है। और यहीं पर वो जिक्र होता है कि जिस जिक्र के लिए अल्लाह ने सूरह मुबारक जुमा में बहुत अजमत के साथ और बड़ी सराहत के साथ कहा कि ए ईमान वालो, फ़ाइज़ा क़ुज़ियतिस सलात, जब तुम नमाज तमाम कर लो, जब नमाज पढ़ चुको, फ़ाइज़ा क़ुज़ियतिस सलात, जब तुम नमाज पढ़ चुको। तो अब पहले तो ये पूछना है कि ये नमाज है किसकी? ये नमाज है अल्लाह की। इस नमाज में जिक्र किसका होता है? अल्लाह का। इस नमाज में अल्लाह का जिक्र होता है, यानी अल्लाह के जिक्र से नमाज शुरू हो रही है। अल्लाह अकबर से नमाज शुरू हुई और उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ा। अगर आपको रोका नहीं गया है बिस्मिल्लाह से, तो अगर आप बिस्मिल्लाह के कायल हैं तो आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ा और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से जिक्रुल्लाह शुरू हो गया। और उसके बाद आप रुकू में गए, आपने फिर जिक्रुल्लाह किया कि जो अर्श आज़म पर लिखा हुआ है, ये जिक्र जो रुकू में करते हैं ये अर्श आज़म पर लिखा हुआ है। सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, अर्श अज़ीम पर लिखा है। अब इसको आप महसूस कीजिएगा जो मैं जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूँ। सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, ये अर्श अज़ीम पर लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद आप सजदे में गए और आपने वो जुमला कहा जो अर्श आला पर लिखा हुआ है। देखिए अर्श की कई अक़साम हैं, अर्श आज़म भी है, अर्श अज़ीम भी है, अर्श बरी भी है, अर्श आला भी है। ये सब अर्श की अक़साम है। तो अब जब आप रुकू में गए तो आपने कहा सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, ये जुमला अर्श अज़ीम पर लिखा है। कितना बड़ा ज़िक्रुल्लाह है ये कि जो अर्श अज़ीम पर लिखा है। जब आप सजदे में गए तो आपने जिक्र किया सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, ये वो जिक्र है जो अर्श आला पर लिखा हुआ है। तो कितना बड़ा ज़िक्रुल्लाह है। और बार बार आप कह रहे हैं सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। कभी आप कह रहे हैं सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे और फिर उठते हैं आप और फिर आ जाते हैं रुकू की कैफियत, क़याम की कैफियत में। फिर रुकू करते हैं, फिर सजदा करते हैं, फिर तशहुद है, फिर सलाम है। और फिर उसके बाद जब दूसरी, तीसरी और चौथी रकत पढ़ते हैं तो जो तस्बीहात अरबा पढ़ी जाती हैं वो ज़िक्रुल्लाह कहा जाता है। इसको समझें, जो तस्बीहात अरबा पढ़ी जाती हैं, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर,
ये तस्बीहात अरबा जो तीसरी और चौथी रकत में आप 3 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ने की इजाज़त है, ये भी ज़िक्रुल्लाह है। और ये ऐसा जिक्र है कि मैंने यहीं पर किसी मजलिस में अर्ज किया था कि अर्श के 4 कोने हैं। पूछा गया अर्श चौकोर क्यों है, इसके 4 कोने क्यों हैं? कहा इसलिए कि अल्लाह का जिक्र 4 सिफात में बटा हुआ है। एक है सुभान अल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। का चूंकि उसके 4 अस्कार हैं तो अर्श के 4 कोनों पर ये 4 अस्कार लिखे हुए हैं। तो ये कितना बड़ा जिक्रुल्लाह है कि नहीं है? फिर आप तस्बीह पढ़ते हैं, वो भी जिक्रुल्लाह है। फिर आप दुआ मांगते हैं, वो भी जिक्रुल्लाह है। आप मुनाजात करते हैं, वो भी जिक्रुल्लाह है। मुसलसल जिक्रुल्लाह, यानी कोई नमाज ऐसी नहीं है कि जिसको आप जिक्रुल्लाह ना कहें। पूरी नमाज जिक्रुल्लाह है। और दिन में आप 5 नमाजें पढ़ते हैं, 17 रकतें पढ़ते हैं। 17 रकतों में न मालूम कितना जिक्रुल्लाह करते। ठीक है, अब अल्लाह कह रहा फ़इज़ा क़ुज़िअतिस सलाह, ए ईमान वालो जब नमाज पढ़ चुको, फंतशिरू फिल अर्ज़, तो उसके बाद जमीन पर फैल जाओ। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, उसके बाद अल्लाह का फजल तलाश करो। वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और उसके बाद अल्लाह का जिक्र करो कसरत से। तो भाई अभी पूछो कि या अल्लाह अभी तो जिक्रुल्लाह किया है, ये नमाज में जिक्रुल्लाह ही तो कर रहे थे, तो फिर ये कौन सा जिक्र है जो नमाज के बाद जिक्रुल्लाह कहला रहा है? जो समझ गए उनको मेरा सलाम। भाई नमाज जिक्रुल्लाह है, जो खामोश है उनके लिए कह रहा हूं, नमाज जिक्रुल्लाह है। जब जिक्रुल्लाह कर लिया तो अब अल्लाह क्यों कह रहा है कि जिक्रुल्लाह करो कसरत से? वज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह का जिक्र करो कसरत से। परवरदिगार जिक्रुल्लाह तो कर लिया, अभी फजर की नमाज पढ़ी है, अभी जुमे की नमाज पढ़ी है, और जुमे की नमाज में हमने जिक्रुल्लाह किया है, और अब तू कह रहा है फिर जिक्रुल्लाह करो। तो क्या नमाज जिक्रुल्लाह नहीं है? तो आवाज आएगी जिक्रुल्लाह तो है, नमाज तो जिक्रुल्लाह है ही। नमाज में हम्द भी है, नमाज में तस्बीह भी है, तहलील भी है, लेकिन जो जिक्रुल्लाह कसरत से है, जिक्रुल्लाह कसीर, वो 2 चीजें हैं। दोनों चीजें बयान करूंगा। पहले आखिरी चीज बयान करूं। कहा भाई ये जिक्रुल्लाह कसीर क्या है, ये जिक्रुल्लाह है क्या? तो पैगंबर से जब पूछा गया कि जिक्रुल्लाह क्या है, इतनी मशहूर हदीस है, अब तो आप पहुंच ही गए इस पर। या रसूल अल्लाह जिक्रुल्लाह क्या है, कैसे जिक्रुल्लाह करें? कहा ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब लिअन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा। का ये अली का जिक्र ही ज़िक्रुल्लाह है, यानी हर नमाज के बाद अली का जिक्र वाजिब है। पहुंच गई बात? और खुसूसन नमाज जुमा के बाद, भाई ये सूरह जुमा की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै' ज़ालिका खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ये सूरह जुमा की आयत कि ऐ लोगों जब तुम्हें जुमा के लिए बुलाया जाए तो सब कुछ छोड़ दो और आ जाओ अल्लाह की तरफ, और ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझ सको। फिर अल्लाह ने कहा और जब जुमे की नमाज खत्म कर लो तो अली का जिक्र जरूर करना, यानी जुमा है ही अली के लिए। कहाँ बैठे हैं आप भाई? नमाज तो हर रोज हो रही है, जुमे का दिन खास है जिक्र अली के लिए, यानी इज्तिमा करो भाई। जुमा है ही जमा होने से, यानी अल्लाह कह रहा है इज्तिमा करो सिर्फ इसलिए कि अली का जिक्र सुनाना है। जमा हो जाओ, जुमे के दिन इज्तिमा है तो कहा इसलिए जमा हो जाओ कि जिक्र अली है, और नमाज के बाद जिक्र अली जरूर करो। वज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। अब एक और जिसे जिक्रुल्लाह कसीर कहा जाता, इजाजत है कि आपके हवाले करूं? और इतना ज़हीन मजमा बैठा है कि मैं लफ्ज़ कहूंगा और आप उस तक पहुंच जाएंगे कि अमीरुल मोमिनीन ने शहजादी से कहा कि आप दिन भर घर में काम करती रहती हैं तो कोई कनीज़ मांग के ले आइए, अपने बाबा से कोई कनीज़ मांग के ले आइए। तो शहजादी आई और बाबा से अर्ज़ की, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी अजीम तस्बीह बता दूं कि जिससे हर काम आसान हो जाता। तो वो तस्बीह फ़ातिमा कहलाई। का 33 मरतबा अल्लाहु अकबर,
33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह का यह है तस्बीह। और जब तस्बीह इनायत कर दी तो कर के कहा, ए सैयदा ये सिर्फ तस्बीह नहीं है, ये जिक्रुल्लाह कसीर है। यानी जिक्र खुदा कसरत से अली और फातिमा से मंसूब है। मेरी निगाह में बड़ा जुमला था, जिक्रुल्लाह कसीर मंसूब है ही अली और फातिमा से, या तो अली या फातिमा का इनका जिक्र है जिक्रुल्लाह कसीर। तो आप जिक्र किए जाओ, इसलिए जिक्र किए जाओ कि जिक्र कुर्बत अता करता। अभी मजलिस में अर्ज करके आ रहा हूं कि जिक्र कुर्बत अता करता। जिसका जितना ज्यादा जिक्र करोगे उसकी उतनी ज्यादा कुर्बत होती चली जाएगी, और इसका वाइस वर्सा। कुर्बत हासिल करने के लिए जिक्र करो भाई, जिक्र करो कुर्बत के लिए, और कुर्बत हासिल करने के लिए जिक्र करो। यानी जितना जिक्र किया जाएगा उतनी ही कुर्बत बढ़ती जाएगी। जितना जिक्र होगा उतनी मारिफत में इजाफा, और जितनी मारिफत में इजाफा उतना ही इंसान कुर्ब की मंजिल पर आ जाएगा। तो ये जितना जिक्र हो रहा है खुसूसियत के साथ, 68 दिन जो अय्याम अज़ा के आते, इसमें मुसलसल जिक्र, सुबह से शाम तक जिक्र, शाम से सुबह तक जिक्र का। इतने जिक्र में, जितने जिक्र में मुलव्विस हो सकते हो, जितना जिक्र में मुत्तसिल हो सकते हो, जितना जिक्र में मशगूल हो सकते हो, ये हमने 68 दिन तुम्हें दे दिए हैं। मशगूल होते चले जाओ, मसरूफ़ होते चले जाओ। उसकी वजह यह है कि हमने कहीं पर भी ये नहीं कहा, मुझे माफ़ करेंगे आप, हमने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे, रोज़ा रखो हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। हाय 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 का सिर्फ एक मकाम है कि हुसैन की मजलिस बर्पा करो, वक्त का इमाम आ जाता है। अब समझ में आया कि जिक्र कुर्बत अता करता। जो जितना बड़ा जाकिर होगा, नहीं, जो जितना कसरत से जाकिर होगा, यहां बड़े और छोटे की बात नहीं है, जो जितना कसरत से जाकिर होगा वो उतना ही कसरत से कुर्ब की मंजिल पर आ जाएगा। तो ये हमें मुसलसल 68 दिन तो मुसलसल, और फिर उसके बाद 10 महीने के मुसलसल जिक्र होता चला जाए, मुसलसल जिक्र होता चला जाए। और जिक्र बगैर जाकिर नहीं, जिक्र करने वाला जाकिर कहलाता। और जाकिर अजल है अल्लाह, जाकिर अजल है अल्लाह, इसलिए कि लौहे अजल पर लिख दिया गया। क्या लिखा हुआ था? वही लिखा था जो अल्लाह ने अपने मलाइका को भी बताया कि ये 5 नाम हैं जो लौहे अजल पर लिखे हुए हैं। उन 5 नामों ने खुद से जाहिर हो के अपने आप के बारे में नहीं बताया था कि मैं मोहम्मद हूं, मैं अली हूं, मैं फातिमा हूं, मैं हसन हूं, मैं हुसैन हूं। समझें इस बात को। उन 5 ने खुद नहीं बताया था, उन नामों की आवाज नहीं निकली थी। पता नहीं मेरी बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही। वो 5 नाम जो अर्श पर लिखे हुए थे, उन नामों ने खुद नहीं कहा कि मैं मोहम्मद हूं, मैं अली हूं, मैं फातिमा हूं, मैं हसन हूं, मैं हुसैन हूं। वो 5 अनवार तो वैसे के वैसे ही थे। जब पूछा गया कि ये कौन है, तो अल्लाह ने कहा ये मोहम्मद है, ये अली है, ये फातिमा, ये हसन, ये हुसैन। अब समझ में आया कि जाकिर अव्वल है अल्लाह। अल्लाह अकबर। जाकिर अव्वल है अल्लाह। ये नमाज पढ़ना ये सुन्नत रसूल है, ये रोज़ा रखना ये सुन्नत रसूल है, ये हज सुन्नत रसूल है, ये ज़कात सुन्नत रसूल है, ये जिहाद सुन्नत रसूल है, अम्र बिल मारूफ सुन्नत रसूल है, नहीं अनिल मुनकर सुन्नत रसूल है, ये चलना फिरना, सोना जागना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब सुन्नत रसूल है। तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद सुन्नत रसूल, और जिक्र हुसैन सुन्नत खुदा। जिक्र हुसैन सुन्नत खुदा। तो नमाजी ले जाएं जुमला, और मेरे मोहतरम जो बरादरान बुजुर्ग हैं वो भी खुश हो जाएं। भाई सुन्नत पर अमल करने वाले को सुन्नी कहा जाता है कि नहीं? तो नमाजी रसूल का सुन्नी है और जाकिर हुसैन अल्लाह का सुन्नी है। तो आ जाओ ना, सुन्नी बन जाओ। समझो है। तो जिक्र हुसैन, जिक्र आले मोहम्मद, ये सुन्नत खुदाबंदी है।
कि अल्लाह ने तारुफ कराया था आदम से, अल्लाह ने तारुफ कराया था आदम से कि ये मोहम्मद हैं, मैं महमूद हूँ, मैं अली आला हूँ, ये अली हैं, मैं फातिर समावात वल अर्ज़ हूँ, ये फातिमा है, मैं मोहसिन हूँ, ये हसन है, मैं कदीमुल एहसान हूँ, ये हुसैन है। तो जाकिर जिक्र अव्वलीन खुदा की ज़ात। तो अब जहाँ पर भी कोई जाकिर है, खुदा की कसम आप फ़ख्र करें कि मैंने अभी शजरे की बात की है कि शजरे की हिफाजत अल्लाह ने की है। ये मैं कह रहा हूँ ना, शजरों की हिफाजत वो तो अपनी जगह, लेकिन बाज़ अल्फाज की हिफाजत भी खुदा ने की है, बाज़ मनसबों की हिफाजत भी खुदा ने की है। हाय हाय हाय, बाज़ मनसब की हिफाजत भी खुदा ने की है, बाज़ शोबों की हिफाजत भी खुदा ने की है, बाज़ कामों की हिफाजत भी खुदा ने की है, बाज़ नामों की हिफाजत भी खुदा ने की है। खुदा की कसम जाकिर सिर्फ यहीं पर कहलाता है, जो यहां पे बैठ के जिक्र करेगा वो जाकिर कहलाएगा। वहां कुछ भी कहता चला जाए, या तो वाइस कहलाएगा, हाय हाय हाय, या नासे कहलाएगा, या मौलवी कहलाएगा, या मुफ्ती कहलाएगा। इस लफ्ज की भी अल्लाह ने हिफाजत की, इसलिए कि अल्लाह जाकिर था तो किसी और के जिक्र करने वाले को जाकिर नहीं बनाया। इस जिक्र, इस लफ्ज की हुर्मत भी अल्लाह ने हिफाजत की है कि चूंकि जाकिर खुद है और जाकिर भी आले मोहम्मद का, तो अब कोई भी कहीं पर भी कुछ कहता रहे तो वो मौइज़ा कहलाएगा, वो वाइज कहलाएंगे। वाज करने आए हैं, वाज करने आए हैं, वाज होगा। आइए गली के शाम में जो नुक्कड़ पे मस्जिद है वहाँ पे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें होंगी, वाज होगा, वाइज आएंगे, है कि नहीं? तो वहाँ वाइज, यहाँ जाकिर, इसलिए कि अल्लाह वाइज नहीं है। अल्लाह कहता है कि वाइज मौइज़ा हसना करो, मौइज़ा हसना करो, जिससे भी बात करो अच्छे तरीके से किया करो, लड़ाई झगड़ा नहीं किया करो, अच्छे तरीके से समझाया करो। लड़ाई झगड़ा करके बातें नहीं होती, ये कोई मुजादिला नहीं है। बात किया करो तो भाई दलील से किया करो। अल्लाह ही कहता है मौइज़ा हसना, बड़े लतीफ़ लहजे में इनसे बात किया करो, इनको समझाओ कि अल्लाह है, रसूल है, ये बातें। तो वो है मौइज़ा, वो कुरान में लफ्ज़ है कि मौइज़तुन हसना, अच्छे अल्फाज में बात करो। लेकिन जब जिक्र की बात आई, जिक्र की बात आई तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि यौम यउज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़िज़्तु मअर रसूल सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन ख़लीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़ ज़िक्र बअद इज़ जअनी व कान शैतानु लिल इंसानि ख़ुज़ूला। सूरह फ़ुरक़ान में कहा कि एक ज़ालिम मैदान महशर में पछता कर कह रहा होगा, ए काश मैंने दुनिया में रसूल की सबील को अपनाया होता। हाय 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 हाय, यौम यउज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़िज़्तु मअर रसूल सबीला, ए काश मैं रसूल की सबील पर चला होता। यानी वो ये भी पछता रहा था, काश मैंने सबील को माना होता। ये मतलब भी हो सकता है, बोलते जाए ना, पछता पछता के कह रहा है काश मैंने दुनिया में सबील को माना होता। तो सबील का मुनकिर जालिम है भाई। अल्लाह कह रहा है जालिम आएगा और जालिम कहेगा ए काश मैंने दुनिया में रसूल का रास्ता अपनाया होता। तो रास्ते को अल्लाह ने सबील के नाम से याद किया। तो आपने बहुत से अरबी के लफ्ज़ अरबी ही में रखे हुए हैं, तो हम भी रास्ते को सबील ही कह रहे हैं कि काश मैंने दुनिया में रसूल की सबील को अपनाया होता। तो खुदा की कसम अब लफ्ज़ सबील, अब लफ्ज़ सबील रह ही यहाँ गया है। अब कहीं और आपको लफ्ज़ सबील नज़र ही नहीं आता। अब तो सबीलों पर भी झगड़े, अब तो सबीलों पर भी पाबंदी। और अल्लाह कह चुका है, कल मैं तकरीर में अर्ज़ कर चुका दिया था कि हम काफिरों को सबील की हिदायत नहीं करेंगे। वला लियहदियहुम सबीला, हम काफिरों को सबील की तरफ हिदायत नहीं करते। तो जो सबील की तरफ नहीं जाता वो काफिर है। अब फैसला आप कर लीजिए कि आपकी माने या कुरान की माने। आप सबील वालों को काफिर कह रहे हैं और अल्लाह कह रहा है जो सबील नहीं मानता वो काफिर है। जो सबील नहीं मानता वो काफिर है। तो अब अल्लाह ने कहा कि भाई वहां पर जालिम आएगा और वो अपने दांतों को, अपने हाथों को अपने दांतों से काट काट कर कह रहा होगा कि ए काश, बस खत्म हो रही है बात, ए काश मैंने दुनिया में रसूल का रास्ता अपनाया होता। और ए काश
मैंने फुलाने को अपना दोस्त ना बनाया होता। ए काश मैंने फुलाने को अपना दोस्त ना बनाया होता। देखिए ये जो लफ्ज है ना, या वैलता लैतनी, या वैलता लैतनी, या वैलता, या वैल, ए काश मुझ पर वैल हो, ए काश मैंने फुलाने को अपना दोस्त ना बनाया होता। देखिए ये बड़ा यानी अलार्मिंग जुमला है, कुरान का बड़ा अलार्मिंग जुमला है। ए काश मैंने फुलाने को अपना दोस्त ना बनाया होता। तो फुलाने का नाम नहीं दिया, लफ्ज है फुलानन खलीला, फुलाना। नाम दे देता तो वो एक ही रहता कि बा वही था, उसके अलावा और कोई नहीं। तो अल्लाह ने सिफत बयान की कि हर दौर में कोई ना कोई फुलानन रहेगा। बात तो आप महफूज करें ना मेरे अजीजों, हर दौर में कोई ना कोई फुलाना रहेगा। हम नाम नहीं ले रहे, हर दौर में कोई ना कोई फुलाना रहेगा। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ए काश मैंने फुलाने को अपना दोस्त ना बनाया होता। यानी दो काम उसने ऐसे किए कि जो उसको उसूलन नहीं करने चाहिए थे। यानी दुनिया में रसूल की सबील को छोड़ा और एक ऐसे को दोस्त बनाया कि जिसको उसूलन दोस्त नहीं बनाना चाहिए। तो अब अल्लाह अलार्मिंग जुमला दे रहा है, खबरदार मुतनब्बे हो जाओ, इंतबाह अला, मुतनब्बे हो जाओ, सब देखो इधर। अल्लाह सबको मुखातिब करके कह रहा, सुनो दोस्ती भी बड़े एहतियात से करना, हर किसी को दोस्त ना बनाना। अब हम अलर्ट हो गए, परवरदिगार क्या कह रहा है? हम कह रहे हैं इसने ऐसे को दोस्त बना लिया था जिसको दोस्त नहीं बनाना चाहिए था। देखो वो आके महशर में पछता रहा कि खबरदार किसी ऐसे को दोस्त ना बनाना कि जिसकी दोस्ती पर महशर में पछताना पड़े। तो परवरदिगार ये कौन है कि जिसकी दोस्ती पर ये पछता रहा है, और उस दोस्त ने ऐसा क्या किया है कि जिस दोस्त की दोस्ती पर ये पछता रहा है? अब ये जुमला बड़ा डिसाइसिव जुमला है। कुरान ने कहा कि वो पछता रहा था, ए काश मैंने फुलाने को अपना दोस्त ना बनाया होता। क्यों? लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्र बाद इज़ जानी, इसलिए कि उस बदबख्त दोस्त ने मुझे जिक्र से भटका दिया था। उस मेरे बदबख्त दोस्त ने मुझे जिक्र से भटका दिया था। लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्र बाद इज़ जानी, जबकि जिक्र मेरे पास आ चुका था। हाय हाय हाय, जबकि जिक्र मेरे पास आ चुका था। बाद इज़ जानी, मैं देख रहा था, मैं जिक्र को देख रहा था, जबकि जिक्र मेरे पास आ चुका था और फिर इसने मुझे जिक्र से भटका दिया। तो अब जो भी जिक्र से भटकाए, अच्छा पहले तो ये तय हो जाए कि ये जिक्र क्या है, पहले तो ये तय हो जाए कि ना जिक्र क्या है, कि वो जिक्र कि जिससे भटका दे और उसकी खुल्लत पर, उसकी दोस्ती पर एक जालिम पछता रहा है। तो अब मैं फिर बड़े तहम्मुल से कहता हूं कि भाई कोई है ऐसा आलम इस्लाम में, कोई आलम इस्लाम में 73 फिरकों में कोई ऐसा है कि जिसने कभी भी कसीर मजमे में खड़े हो कि ये कहा हो, चलो चलो मस्जिद में कहाँ जा रहे हो, नमाज नहीं पढ़ो। मैं बात कह भी चुका, आप पीछे रह गए। कहीं किसी मुबल्लिग ने ये खड़े होके कहा है कि कहाँ रोजे रोजे में पड़ गए, चलो रोज़ा नहीं रखो, हटो, चलो रोज़ा नहीं रखो। कहीं किसी ने जिहाद से भटकाया है कि चलो चलो जिहाद से हटो। भाई मैं कह चुका जुमला, ना कोई नमाज से भटका रहा है, ना रोजे से भटका रहा है। एक मुल्ला नजर आता है, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का। क्या भाई जिक्र अली में क्या रखा है? अली तो हम जैसे आम से इंसान हैं, तुम अली को चढ़ा देते हो, इतना अली अली, इतना अली अली। हम इसलिए अली के फजाइल नहीं पढ़ते कहीं आप नुसैरी ना हो जाएं। हम इसलिए अली के फजाइल नहीं पढ़ते कि कहीं आप भटक ना जाएं। तो भाई वो फजाइल आपने छुपा लिए जो रसूल ने छुपाए थे, तो वो तो बताओ जो रसूल ने बताए। जो रसूल ने नहीं छुपाए वो भी छुपाए ले रहे हैं, वो भी छुपाए ले रहे हैं जो रसूल ने नहीं छुपाए।
और जो आइम्मा ने भी नहीं छुपाए। देखिए, बकद्र ज़र्फ बकद्र मारिफत आइम्मा अपने को जाहिर करते थे। इस जुमले की कदर कीजिए आप। बकद्र ज़र्फ और मारिफत आइम्मा अपने को जाहिर कर देते थे, कहीं कहीं, हर जगह जाहिर नहीं करते थे। जिसको देखते थे कि ये हमें हमल कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, जाहिर कर देते थे। और बाज़ लोगों को इम्तिहानन बाज़ लोगों पर जाहिर हुए कि ये यकीन की मंजिल पर है या नहीं है। इसलिए कि जैसे ही रसूल ने चांद को 2 टुकड़े किया तो फौरन जहालत के बाप ने कहा यह जादू है। अबू जहल ने कहा ना यह जादू है। यानी इतना बड़ा मौजज़ा, इतना बड़ा मौजज़ा कि चांद 2 टुकड़े हो गया और एक टुकड़ा मशरिक को जा रहा है, एक मगरिब को जा रहा है। इतना बड़ा मौजज़ा। और देख रहे थे लोग, तो भाई मौजज़ा तो हुआ ना। तवज्जो फरमाएं कि भाई मौजज़ा तो हुआ। कोई अगर ये कहे कि ये सब दुआमालाई कहानियां हैं, सब गढ़ी हुई कहानियां, तो हम उनसे पहले शक्कुल कमर के बारे में बात करेंगे कि ये बताओ कि अल्लाह ने जो शक्कुल कमर का सूरा रखा है, सूरा कमर, कि इक़्तरबत अस्साअह वन शक्कुल कमर, कयामत करीब आ गई और चांद 2 टुकड़े हो गया। तो चांद 2 टुकड़े हुआ कि नहीं हुआ, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता, इसलिए कि कुरान है। और मैं किसी मंजिल पर कह चुका कि खुदा की कसम मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं कि अगर ये शक्कुल कमर का वाकया कुरान की आयत ना होता तो सबसे पहले मुल्ला इनकार कर चुका होता कि कहीं यह भी हो सकता है कि चांद 2 टुकड़े हो जाए। सबसे पहले मुसलमान इनकार करता कि झूठा वाकया है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, ये जो रद्द शम्स है, इस पर भी इन्होंने बहस की भी है। रद्द शम्स का वाकया कुरान में नहीं है, तो रद्द शम्स पर शुकूक व शुबहात कि नहीं हुआ था या नहीं हुआ था, रसूल ने सूरज पलटाया या नहीं पलटाया, इस पर बहस शुरू कर दी। लेकिन शक्कुल कमर अल्लाह ने कुरान की आयत रख दी कि तुम मरते मर जाओगे, इस वाक़े से इनकार नहीं कर सकते। तो भाई चांद 2 टुकड़े हुआ ना, और लोगों ने देखा, तो कैसे आप कह सकते हैं कि कोई मौजज़ा नहीं हो रहा था और लोग देख नहीं रहे थे? लोग देख रहे थे। जब चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखकर नहीं माने तो अली लाख मुर्दे जिंदा कर लें। ना मानने वाला नहीं मानेगा। और आज 1400 बरस बाद यही कहा जाएगा ये गढ़े हुए किस्से हैं, ये देवमालाई कहानियां हैं, फेरी टेल्स हैं। तो भाई वो दौर मौजज़ों का दौर था। उस दौर में मौजज़े दिखाए जा रहे थे और लोग हैरान नहीं होते थे। यकीन फरमाएं, वो नुज़ूल अंबिया का दौर था, वो ज़हूर अंबिया का दौर था। उस दौर में अंबिया मुसलसल आ रहे थे। उस ज़माने में गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज़, रॉकेट ये सब नहीं बना था। वो दौर ईजादात का दौर नहीं था, वो दौर मौजज़ात का दौर था। इसलिए पै बपै मौजज़ात हो रहे थे। जनाब ईसा ने मुर्दे जिंदा किए ना, कुरान की आयत है। जनाब ईसा ने बीमारों को शिफा दी, जनाब ईसा ने नाबीनाओं को बीनाई दी। जनाब ईसा के 572 बरस बाद रसूल अल्लाह आए। कितना फासला होता है भाई, 500 बरस यूं गुजर जाते, 572 बरस बाद रसूल अल्लाह आ गए। तो वो सारे किस्से सबको मालूम थे। कुछ आलिमाने तौरेत भी थे, आलिमाने इंजील भी थे कि जिन्हें पता था, जिनके पास तौरेत इंजील जो सीना बसीना आ रही थी वो मौजूद थी। और उसी में आखिरी नबी के ज़हूर की निशानियां भी थी। आखिरी नबी के ज़हूर की निशानियां इंजील में लिखी हुई थी। अब मेरी ज़बान में मुस्कुराहट आई है, इसलिए एक जुमला मेरे जहन में आया। आखिरी नबी के ज़हूर की निशानियां इंजील में लिखी हुई थी, तौरेत में लिखी हुई थी। और उसमें यह लिख दिया गया था कि यही आखिरी नबी होगा। अगर कहीं से अगर मगर है तो इंजील में भी होता कि अगर होते। भाई जब पंजतन का तस्करा इंजील में मौजूद है, तवज्जो फरमा रहे हैं आप, तो अब ये तस्करे इंजील में मौजूद, जनाब ईसा का तस्करा इंजील में मौजूद। और बहुत से राहिब आ रहे थे कि जो नस्लन बादा नस्लिन आ रहे थे, यानी 100 बरस के अरसे में उस वक्त, आज तो समझ लें कि 100 बरस के अरसे में 4 नस्लें परवान चढ़ती क्योंकि उम्रें कम है। उस दौर में 3 नस्लें या 2 नस्लें परवान चढ़ती थी, इसलिए कि उम्रें ज़्यादा थी। तो उस वक्त जो जनाब ईसा के हवारियीन की औलाद में आ रहे थे, तो जनाब ईसा के हवारियों में से थे जनाब नरजिस खातून के दादा।
इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मादर गरामी के जो दादा थे वो ईसा के हवारियों में से थे। तो आप देखें हवारी ने ईसा आ रहे थे, वो तसलसल आ रहा था 572 बरस के अरसे में, यानी जनाब ईसा के 12 हवारी हैं उनके ही दौर में। उसके बाद हवारियों के हवारी, हवारियों के हवारी, तो समझ लीजिए कि आप 3 लगा लीजिए, 5 दिए 15 और 3 ये 18 हवारियों तक ये इंजील पहुंची, 18 हवारियों के जरिए। तो उसमें वो किस्से मौजूद थे और सब यकीन करते थे कि एक नबी गुजरा है। और ईसाई तो बहुत ज़्यादा तबलीग कर रहे थे, ईसाई बहुत बड़े मिशन चलाते थे और वो मुख्तलिफ मकामात पर मिशन भेजते थे और ईसाइयत की तबलीग होती थी और बहुत पूरे पूरे कबीले नसारा हो जाते थे, जिनमें वो नसारा नजरान भी थे कि जो रसूल अल्लाह से मुबाहले के लिए आए थे। वो पहले सारे के सारे काफिर थे। यमन से एक ईसाई आया था और वो आर्किटेक्ट था, वो सिविल इंजीनियर था उस दौर का, वो बिल्डिंगें बनाता था। वो वहाँ यमन से आया और हिजाज में आके रुका रोज़गार की तलाश में, और उस इलाके में आके रुका, उसने वहाँ रोज़गार भी मिला और वहीं उसने ईसाइयत की तबलीग की और वो सारा खित्ता नसारा हो गया। और उन्हीं को रसूल ने ख़त भेजा था कि मैं नबी हूँ, आके मुबाहिला करो। समझे आप? तो ये पूरा सिलसिला चल रहा था और वो दौर लोग जानते थे कि नबी गुजरे हैं कि जिन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, जो नाबीनाओं को बीनाई देता था, जो बीमारों को शिफायाब करता था। इसलिए हैरत नहीं होती थी। मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम आइम्मा के वाकयात बयान करते हैं तो एक बाग हक बक हो जाते। ये जुमला मेरा नहीं है, ये अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब का जुमला है। हक बक हो जाते थे, कब बिल्कुल हक बक हो जाते थे कि ये क्या हो रहा है। तो भाई ये हक बक होते रहे और उस दौर में भी होते रहे, लेकिन इस दौर वाले नहीं समझ सकते कि वो दौर था ही मोजज़ात का दौर। अब यहां तक तो बात समझा दी ना मैंने, इसलिए बात रिकॉर्ड हो रही है, ना मालूम कौन कौन कहां कहां किस किस कान से सुन रहा होता है, किस किस दिल से सुन रहा होता है। तो सबकी तशव्वी करना ज़रूरी होती है कि कोई बात काबिल हुज्जत ना रह जाए, कि हर चीज़ को समझा दिया जाए तब नतीजा आपके हवाले किया जाए। तो शक्कुल कमर का वाक़या हुआ और लोग देख रहे थे कि चांद 2 टुकड़े हो गया, फिर भी नहीं माना, फिर भी नहीं माना। तो अब अली मुर्दे जिंदा कर रहे थे, अली मुर्दे जिंदा कर रहे थे, अली जिंदों को मुर्दा कर रहे थे। अली चश्मे जदन में सैकड़ों मील के फासले तय कर रहे थे। सिर्फ खुद नहीं, कंबर का हाथ पकड़ लिया तो कंबर भी साथ साथ, कंबर का हाथ पकड़ लिया, कंबर भी साथ साथ। अली मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं और उसके साथ साथ कायनात में रिस्क बांटने का वसीला भी बने हुए हैं, इसलिए कि वली कायनात है और अल्लाह अपने वली के जरिए से अर्जाक की तकसीम करता है। तकसीम अर्जाक होती है, जो वास्ता फैज़ इलाही होता है वो वली खुदा होता है। तो ये सारे मौजज़ात दिखाए जा रहे थे और लोग देख रहे थे। और जो यकीन करने वाले थे उन्होंने न सिर्फ ये कि यकीन किया बल्कि आगे जिक्र भी किया। बात ही आप भूल गए, यहीं से तो मैं मुड़ा था कि लोगों ने मौजज़ात देखे और यकीन करने वालों ने उसका जिक्र आगे बढ़ाया। तो अगर कोई एक भी ऐसा है कि जिसने मौजज़ा देखा और उसने उसका जिक्र किसी एक से कर दिया तो ये अपने मकाम पे ज़ाकिर अली हो गया। हाय हाय हाय, ये अपने मकाम पे ज़ाकिर अली हो गया। तो ये ज़ाकिरीन का सिलसिला अली के दौर से जारी है। मैंने तो कहा ना खुदा के दौर से जारी है, वो तो है ही। ये ज़ाकिरीन का सिलसिला अली के दौर से भी जारी है, हसन हुसैन के दौर से भी जारी है। यानी जहाँ किसी ने देखा कि आले मोहम्मद से कोई फजीलत सादिर हुई है, आले मोहम्मद से कोई मौजज़ा सादिर हुआ है, फ़ौरन उसने लौह क़ल्ब पर लिखा और लिखने के बाद उसने फ़ौरन वाजिब जाना कि किसी को बताया जाए ताकि महफूज दर महफूज हो जाए, ताकि महफूज दर महफूज हो जाए, मेमोरी कार्ड में आ जाए और फिर ये सिलसिला नस्लन बादा नस्लिन चलता चला जाए। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? अब ऐसे ही ये सिलसिला चला और ख़त्म हो गई बात कि खुद अली के मौजज़ात, मैं अभी पढ़ के आ रहा हूँ कि मस्जिद कूफा गवाह है कि अली ने कितने मौजज़ात दिखाए हैं, अली ने कितने क़ज़िये फ़ैसल किए हैं। और फिर उन तमाम क़ज़ियों को, मौजज़ात को देखने वाली 4 ऐसी आँखें हैं, 4 ऐसी आँखें कि जिन आँखों की सदाकत पर कोई हर्फ ही नहीं ला सकता। 2 आँखें तो अली की हैं ना, जो अल्लाह की आँखें हैं, और उन 2 आँखों की गवाह 4 आँखें हैं, 2 हसन की आँखें, 2 हुसैन की आँखें। ये 4 ऐनुल्लाह की गवाह जो अपने दौर में ऐनुल्लाह हो गए, फिर देख रहे हैं। और फिर इसके बाद ये सिलसिला जो है शजर तैयबा का नस्लन बादा नस्लिन मुंतकिल होता चला गया, मुंतकिल होता चला गया।
तो देखिए, अर्ज करने का मकसद, अभी बात खत्म करूंगा और ये वाक़या सुनाऊंगा। अर्ज करने का मकसद घर वालों से भी और बाहर वालों से, ये देखिए, ये जो जिक्र चलता चला आ रहा, जिसे हम जिक्र कहते हैं, जिक्रुल्लाह कहते हैं, ये जिक्रुल्लाह हमेशा से एक ही निसाब रखता है और वो निसाब है निसाब गदीर, वो निसाब है जिक्र अली। यानी अली को आप किसी एक तरफ उठा के न रख दें कि बस अली यहां के लिए मखसूस है। अली मुख्तलिफ जिहत शख्सियत का नाम है, मुख्तलिफ जिहाद शख्सियत का नाम है। अली से बढ़कर कोई फ़कीह नहीं, अली फ़कीह नहीं, अली फ़िक़्ह है। अली बज़ाते खुद फ़िक़्ह है, अली चलती फिरती शरीयत है। नहीं, अली चलती फिरती नमाज है, अली चलता फिरता रोज़ा है। शरफ पाया है आयतों ने कि उनके बतन में अली है। थक गए तो मैं ख़त्म कर देता हूँ भाई बात, कि उनके बतन में अली है, उनमें अली पे नहा है। शरफ पाया है आयतों, शरफ पाया है उन फरिश्तों ने कि जो जिक्र अली लेके उतरे। यानी मेरा दिल कह रहा है, शायद ऐसी बात ना हो कि इसराफील ने भी कहा होगा, मिकाईल ने भी, इज़राइल ने भी, दरदाईल ने भी, सलसाईल ने भी, परवरदिगार हमें दे, परवरदिगार हम लेके जाएंगे, परवरदिगार हम लेके जाएंगे। एक बार जिब्राइल ने कहा, भाई तुम क्यों, सारी कुरान की आयतें मैं लेके जाऊं, और जब ला फता इल्ला अली ले जाना हो तो तुम ले जाओगे। जिब्राइल ने कहा, ये क्या बात है, सारी कुरान की आयतें मैं ले जाऊं, और जब ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार ले जाना है तो तुम लोग ले जाओगे। जब मैं ऊपर से अल्लाह अल्लाह करता हुआ उतरा हूं तो मैं ही अली अली करता हुआ भी उतरूंगा। तो अर्ज यह है कि मसलन अगर आप नहीं कर रहे जिक्र अली, आप नहीं कर रहे जिक्र अली, ना कीजिए, तो जो कर रहे हैं उनको तो करने दो, उनको तो करने दिया जाए। लोगों को बहकाया ना जाए कि भाई इसमें कुछ नहीं रखा। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, अली से बढ़ के कोई करंट अफेयर है? चुप हो गए आप, आपको बोलना चाहिए था इस जुमले पे। कभी कभी आपसे भी शिकायत हो जाती है, भाई अली से बढ़ के भी कोई करंट अफेयर है? इस वक्त जो हॉट करंट अफेयर है वो इसराइल और फ़लस्तीन है कि नहीं? अच्छा, मैं भी चुप हो जाता हूं। भाई इस वक्त हॉट जो न्यूज़ है, करंट अफेयर, वो इसराइल और फ़लस्तीन है। इसराइल किसी के काबू में नहीं आ रहा, या आ रहा है? किसी के काबू में नहीं आ रहा। तो अब दुनिया को बताना है ना कि एक ही था जिसने खैबर फतह किया था। तो करंट अफेयर तो है अली, अली तो करंट अफेयर है। देखो, अली नबी नहीं है, जुमला ले जाइए आप, अली नबी नहीं है, अल्लाह भी नबी नहीं है, अल्लाह नबी नहीं है, अल्लाह नबा है, अल्लाह नबा है। नबा, नबा कहते हैं खबर को, और नबी कहते हैं खबर देने वाले को। तो अल्लाह है खबर, और जो अल्लाह की खबर देता है वो नबी कहलाता है कि नहीं है? अल्लाह है नबा, और 1,24,000 हैं नबी। एक बार अली जंग, मैदान जंग छिड़ा हुआ है, जंग का मैदान, उधर से एक आया पहलवान, और उसके गले में इतनी बड़ी हैकल, उस पर कुरान लिखा हुआ, और बड़ी उसके हाथ में तलवार लहराता हुआ आ रहा। और इधर से अली ने भेजा इब्ने अलकमा, तुम जाओ इसके मुकाबले में। लेकिन जब वो वहां से आया पहलवान, तो वो एक आयत पढ़ता हुआ आ रहा था, अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम, सूरह नबा की आयतें पढ़ता हुआ आ रहा था कि अल्लाह कह रहा है, अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम, ये पूछते हैं कि बताओ खबर अजीम क्या है, नबाए अजीम क्या है, नबाए अजीम क्या है। अली ने कहा, इब्ने अलकमा वापस आओ, वापस आओ, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। और जैसे ही वो आया और ये कहता हुआ आया, अम्मा यतसाअलूना अनिल नबाइल अजीम, अली ने कहा, जानता भी है कि नबाए अजीम क्या है? मैं हूं नबाए अजीम। कहा, जानता है कौन है?
मैं हूं नबाए अजीम। तो अली भी नबा है। हाय हाय हाय। अली खबर है, अली खबर है। और चूंकि लफ्ज नबा कुरान में मौजूद है, तो आज भी कुरान खबर दे रहा है, तो आज की खबर भी अली ही है। जाया कर दिया जुमला, इतना बड़ा जुमला आपके हवाले। हर दौर की ब्रेकिंग न्यूज है अली। भाई अली ब्रेकिंग न्यूज अली नहीं होगा तो कौन होगा? जिसने काबे की दीवार को ब्रेक कर दिया हो, अली है ना। हर दौर की खबर है, तो अली करंट अफेयर है। अली हर दौर की खबर है, और अली हर दौर की खबर रखते हैं, और अली हर दौर की खबर दे के गए। और जो इस खबर को ना रखे वो बेखबर है, और जो बेखबर है वो बेकब्र है। वो कब्र से भी उठा दिया जाता है, चाहे दाएं हो चाहे बाएं हो। तवज्जो फरमाइए आपने। तो हर दौर की खबर है अली, तो जिक्र अली हर दौर में होगा। कोई अगर ये कहता है कि जिक्र अली और ये वाह वाह, ये सुभान अल्लाह, ये जहनी अय्याशी है, बेतुके जुमले आप देखते हैं मार्केट में आम हो जाते हैं। एक शायर ने कह दिया कि ये खून हुसैन के ताजिर हैं, तो भाई कौन सी वो कुरान की आयत कह गए? क्या कुरान की आयत कह गए ये खून हुसैन के ताजिर? एक आदमी का जुमला है ये, एक इंसान की फिक्र है। मासूम के अकवाल में दिखाइए आपने। भाई एक ऐसे आदमी की ये फिक्र है कि जो वो पानी पीता था जिस पानी को पीना हराम कहा गया। बड़ा अजीम शायर, उसकी शेरी असनाफ से, शेरी महासिन से कोई इनकार नहीं, शायर इनकलाब अपनी जगह। लेकिन जब आप अनीस की गलती निकाल सकते हैं, तो जोश ने भी तो ये बिदअत की है। जोश ने भी तो बिदअत की है। काश के जोश ये लफ्ज इस्तेमाल ना करते। ये हमें भी कहने का हक है। इस जाकिराने हुसैन से खिताब और ताजिराने खून हुसैन में लुक़मे को तर कर रहा है। और फिर कहने वाले कह गए कि भाई बात ये है कि ये जाकिरीन जो हैं ये सब के सब पैसे लेते और पैसे से जिक्र करते। और उन्होंने कहा कि अगर आप वहाँ होते तो हुसैन पैसे थोड़ी बांट रहे थे, यजीद पैसे बांट रहा। तो भाई हमें ये तो नहीं पता कि जाकिर उस वक्त कहाँ होते, इसलिए कि उस वक्त तो वाक़या करबला हुआ ही नहीं था और जिक्र हुसैन शुरू ही नहीं हुआ था। लेकिन हमें ये मालूम है कि उस वक्त काजी शुरह जैसे हुसैन के कत्ल का फतवा देने वाले उलमा मौजूद थे। और देखिए काजी शुरह ऐसा आलिम था कि जो स्टेट गेस्ट था। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। तो ये जिक्र जिसे जिक्र हुसैन कहते हैं, ये जिक्र हुसैन आप जाके पढ़िए आप के मसाइब नहीं पढ़ रहा, लेकिन रिवायत बिल्कुल मुसद्दक मुस्तनद मुअस्सक बड़े बेहतरीन असनाद से पहुंची हुई है कि जब उसने मर्जिया पढ़ लिया तो इमाम वक्त ने पसे पर्दा जो अहले हरम बैठे हुए थे आले मोहम्मद, तो उनसे कहा कि कुछ तुम्हारे पास है इस जाकिर को देने के लिए। तो ख़वातीन इस्मत ने, ख़वातीन हरम ने, ख़वातीन बनी हाशिम ने जो कुछ था एक पोटली बनाकर, ये हमारी तरफ से हदिया। तो ये जिक्र का हदिया नहीं है, ये कल्ब का नजराना है, ये कल्ब का नजराना है। तो अब मसला ये है कि चलो जाकिर तो पैसे ले रहा, हदिया ले रहा है। पंजाब में न्याज कहते, नजराना, न्याज हुसैन, और तबर्रुक समझ के लिया जाता। बाज ने कहा है कि अगर तय भी कर लिया जाए देखो हरज नहीं, ये आपने मीडिया पे भी सुन लिया। अच्छा नहीं कीजिए तय, पंजाब में नजराना, न्याज तबर्रुक के तौर पर लिया जाता है। सबको पता है कि भाई फलाना जाकिर, फलाना अल्लामा, ये वो, उनके पास
वो गाड़ी उनके पास, वो बंगला, इतना बैंक बैलेंस, सबको पता है कहाँ से आ रहा है। मजलिस का हदिया है, आ रहा। तो भाई जो मजलिस का हदिया ले ही नहीं रहा, उसके पास डबल केबिन कैसे आ रही है? उसके पास 2-2, 3-3 बंगले कहाँ से आ रहे हैं? तो इन चीज़ों को, जो मबादियात हैं, दूसरों को खेलने का मौका न दे, दूसरों को एतराज़ करने का मौका न दे। जो बातें कमज़ोरियां हैं, तो जो उलमा हैं उनका काम है, बिल्कुल सही है कि वो सुधारे, लेकिन किसी चीज़ को रद्द करके, किसी चीज़ को रायत करना, किसी की तरदीद करके, किसी का दिल दुखा के, किसी को डी वैल्यू करके, किसी को पस्त हिम्मती का शिकार करके, ये बात मुनासिब नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। और फिर जहाँ विलायत अली वाले, अली का जिक्र सुन के शाद होने वाले, कि जो सफ़े मातम में हरावल होते, ये मातमी दस्ते जुलूस लेके यही जा रहे होते, यही जुलूस लेके जा रहे होते। और अब इतना मजलूम हो गया ये तबका, जो अंजुमनों का तबका है, कि जो साहिब ब्यास खड़े होकर मातम करता है, वह नौहा पढ़ता और सब मातम कर रहे होते, सुनने वाले नहीं हैं अब, लेकिन वो अपने काम में लगे हुए। कोई मातमी अंजुमन ख़त्म नहीं हुई, कोई पस्त हिम्मत नहीं हुआ कि कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन ये कारवान चल रहा है। क्यों? यकीन है कि हुसैन की माँ सुन रही है, यकीन है कि मादर हुसैन सुन रही है। बड़े बड़े नौहा खान हैं माशाल्लाह, उनको खुदा सलामत रखे, लेकिन कौम के बच्चे भी, कौम के जवान भी बस जोक दर जोक चले आ रहे हैं, बस चंद लोगों को सुनने। तो इसका मतलब है कि आप जिक्र नहीं, जाकिर को सुन रहे हैं। जिक्र जो कर रहा है उसकी हिम्मत अफजाई होनी चाहिए। जहाँ पर भी शिया मोहल्ले में है तो सबको आके, जो अंजुमन नौहा खानी करती हैं, उनका दिल बढ़ाना चाहिए कि आप अपनी जगह सही काम कर रहे हैं। वो भी सही है, हमारे बड़े नौहा खान जो हैं, खुदा उनको भी सलामत रखे, बड़ा काम है उनका। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ना, ये जो अंजुमने हैं, जो रूह अज़ा कहलाती, जो सफ़र अज़ा, जुलूस अज़ा लेके साथ जा रहे, उनका दिल ना तोड़ो, उनका दिल ख़राब ना करो, उनको अप्रिशिएट करते जाओ, जाकिरों को ख़राब ना करो, ख़तीबों को ख़राब ना करो। उलमा सही है, जो काम उनका है कर रहे हैं, खुदा सबको शादो आबाद रखे। तो मैंने कहा ना, सिर्फ एक, और वो एक बात ये है कि मादर हुसैन खुश हो जाए। इस वक्त आप इतनी तेज़ बारिश, तूफ़ानी बारिश हो रही है, क्यों आए हुए हैं आप? इतनी बड़ी सादात की बस्ती में आप आए बैठे हैं, तो किस लिए? या तो जनाब सैयद आलमीन के लिए, या फिर एक जाकिर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए, कि जिसने इसी मिंबर पर 10 बरस जिक्र हुसैन किया है, जिसने कितनी आँखों को रुलाया है, जिसने कितने दहन से हाय हुसैन निकलवाया है, उसको खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक जाकिर था कि जो चला गया, उसने खिदमत अज़ा की, उसने फ़र्श अज़ा बिछाया, वो कारवान अज़ा लेके चला, उसने तबर्रुक भी तक़सीम करवाया, उसकी मुखालफतें भी बहुत हुई, लेकिन वो अपने मकाम पर डटा रहा, वो ज़िक्र हुसैन से पीछे नहीं हटा। सिर्फ़ एक मकसद, और वो मकसद क्या था कि जो ज़हरा ने पूछा था, बाबा मेरे बेटे को रोएगा कौन? अजरुकुम अल्लाह, मेरे बेटे को रोएगा कौन? तो ये वही कौम है कि जो ज़हरा से किया हुआ वादा पूरा कर रही है। इसलिए कि रसूल ने कहा था कि अल्लाह एक कौम को खल करेगा जो हुसैन पर रोएगी। तो देखिए, हाय ज़रूर कहा करें। मैं बार बार एक जुमला कहता हूँ, आंसू कभी आते हैं कभी नहीं आते, आंसुओं का इंतज़ार ना किया करो। ये ज़बान अपने इख्तियार में है, ये ज़बान इख्तियार में है, इससे हाय हुसैन कहा जा सकता है। आंसू इख्तियार में नहीं है, आप आंसू ज़बरदस्ती नहीं ला सकते, लेकिन ज़बरदस्ती हाय हुसैन कह सकते हैं। सीने पे हाथ मार सकते हैं, मुंह पर तमाचे मार सकते हैं, सर पर हाथ मार सकते हैं। इसलिए कि ये लफ्ज़ कह देना काफ़ी है, ये लफ्ज़ कह देना काफ़ी है कि ज़ैनब के सर पर चादर नहीं है। ये लफ्ज़ कह देना काफ़ी है कि सकीना के रुखसार नीले हो चुके। ये लफ्ज़ कह देना काफ़ी है कि एक 24 बरस का बीमार है कि जो आशूरे से आज तक 28 दिन, 28 मुहर्रम आशूरे से आज तक वो बीमार 18 दिन से पैदल चल रहा है, जिसके पाँव में कांटे चुभ रहे हैं, जिसके पाँव में खार चुभ रहे हैं, जिसके पाँव में छाले निकल चुके हैं। 18 दिन से वो बीमार अपने काफ़िले को लेकर आगे बढ़ रहा है और हर हाल में शुक्र खुदा करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस आलम में आगे बढ़ रहा है
कि उसके हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं, गले में तौक़ खारदार है। परसों ताबूत उठाया ना तुमने, अपने चौथे इमाम का ताबूत उठाया, कि वो ना होता और बीबी ज़ैनब ना होती तो आज ये फ़र्श अज़ा भी ना बिछा होता। ये हमारे मौला सज्जाद का और बीबी ज़ैनब का फैज़ है कि फ़र्श अज़ा बिछा हुआ है और हाय हुसैन हो रहा है। लेकिन एक पलट के सवाल पूछ लेना कि कितने ताज़ियाने खाए हैं ज़ैनब ने, कितने ताज़ियाने खाए हैं सैयद सज्जाद ने इस ज़िक्र को यहाँ तक पहुँचाने में। सिर्फ यही नहीं, ज़ैनब तो 56 बरस की थीं, सैयद सज्जाद 24 बरस के थे, ये तो फिर भी बड़े सिन के थे। अरे 4 बरस की सकीना ने जो कुछ सहा है यहाँ तक अज़ा का काफ़िला पहुँचाने के लिए, उस बच्ची को भी कोई खराज नहीं पेश कर सकता, उस बच्ची के भी मसाइब का हक़ अदा नहीं हो सकता कि जिस बच्ची ने अपने बाबा का सर नेज़े की नोक पर देखा है। ये जुमला ना मैं कह सकता हूँ ना आप इसका हक़ अदा कर सकते। कभी तसव्वुर करके सोचना, कभी अकेले में सोचना कि किसी का कटा हुआ सर नोके सिना पर है और उसी की 4 बरस की बच्ची अपने बाप का कटा हुआ सर देख रही है। और सिर्फ एक मकाम पर नहीं, जहाँ जहाँ सकीना जा रही है साथ साथ हुसैन का कटा हुआ सर जा रहा है। और उस पर जुल्म यह है कि बच्ची को रोने भी नहीं दिया जा रहा, बच्ची को बाप पर जी खोल के रोने भी नहीं दिया जा रहा। ख़त्म हो गई गुफ्तगू मेरे अजीज़ों। गुज़र रहा है काफ़िला, गुज़र रहा है काफ़िला, बाज़ार कूफा से काफ़िला गुज़रा। शोर हो रहा था कि हाकिम फतह पा गया है, हाकिम को फतह हो गई है। एक हवेली में आले मोहम्मद की चाहने वाली कनीज़, उसने अपनी कनीज़ों को, देखिए आले मोहम्मद की जो कनीज़ है उसको इतना नवाजा कि वो कनीज़ भी कनीज़ वाली हो गई, इतना नवाजा। उस कनीज़ ने अपनी कनीज़ों से कहा कि देखो, मुझसे मेरे मौला ने वादा किया था कि हम तुमसे मिलने आएंगे। जब मेरी शादी हुई और मैं मुसलमान हुई तो मैं शौहर के ज़हरा की कनीज़ बन गई थी। और जब ज़हरा से मेरे शौहर ने इजाज़त ली कि मैं वापस कूफे जाना चाहता हूँ, तो मैंने अर्ज़ की थी कि मौला कोई मौका ऐसा हो सकता है कि आपकी ज़ियारत हो। तो मेरे आका ने मुझसे वादा किया था कि यकीनन कभी आना हुआ तो हम तुम्हारे शहर से गुज़रेंगे तो तुम्हारे पास भी आएंगे। तो अम्मे हबीबा ने अपनी कनीज़ों से कहा कि जाओ देख के आओ, शायद ये वही काफ़िला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा मौला आ रहा है। शादियाने बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। ये अरब में जो ढोल बजते थे ये 2 किस्म के होते थे, ये जो आज भी ताशे और ढोल बजते हैं ये 2 किस्म के होते थे। एक ख़बर गम सुनाने के लिए और एक खुशी की खबर सुनाने के लिए। ये आज भी जो अरब में ढोल बजता है ये नाजायज़ और बिदअत नहीं है, ये ख़बर गम सुना रहा होता है कि कोई है जो शहीद हो गया, कोई है जो अल्लाह की राह में काटा गया, ये ख़बरें सुनाते। तो उस वक्त भी शादियाने बज रहे थे, खुशी के शादियाने थे, इसलिए कि फ़ौज अशकिया थी, वो फ़तह की खुशी मना रहे थे, खुशी के शादियाने बज रहे थे। तो हमें हबीबा ने कनीज़ों से कहा जाओ देखो, शायद मेरे आका की सवारी आ गई, जब देख के आओ क्या मामला है। वो कनीज़ गई और हैरानी के आलम में वापस आई। कहा बीबी अजीब मामला देखा मैंने। कहा क्या हुआ? कहा चारों तरफ लोग हैं, बहुत इज़्दिहाम है, बड़ा मजमा है। कहा हाँ हाँ बिल्कुल होना चाहिए मजमा, मेरे आका आ रहे हैं। कहा नहीं बीबी, मैंने बीच में कुछ ऊँट देखे हैं, जिन ऊँटों पर अमारियाँ नहीं हैं, जिन पर कजावे नहीं हैं, और मेरी मालिकन उन बेकजावा ऊँटों पर कुछ बीबियाँ बैठी हुई हैं। कहा अच्छा, उन बीबियों का क्या आलम है? कहा उन बीबियों के सरों पर चादरें नहीं हैं और उन बीबियों के हाथों में रस्सियां हैं, उन बीबियों के हाथों में रस्सियां बंधी हुई। उम्मे हबीबा को यकीन नहीं आया। उम्मे हबीबा ने कहा ये क्या खबर लेके आ गई, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे मौला आ गए और तुम ये बात अपनी दूसरी कनीज़ से कहा जाओ तुम देख के आओ, तुम खबर लाओ और मुझे सही खबर ला के देना। वो कनीज़ गई, वो भी वापस आई। उसने कहा बीबी ये जो देख के आई है ना बिल्कुल सही देख के आई, लेकिन बीबी मैंने एक मंजर और भी देखा है। कहा क्या मंजर है? कहा सिर्फ वो लुटी हुई बीबियां नहीं हैं, बल्कि उनके बराबर में कुछ नेज़े हैं जिन पर कटे हुए सर भी हैं। अजरकुम अल्लाह, जिन पर कटे हुए सर भी हैं और सरों से नूरानी शुआएं फूट रही हैं, उनके माथों से नूर फूट रहा है। ख़त्म हो रही है तकरीर। मेरे अजीज़ों,
एक बार वो कनीज कहती है, बीबी मैंने एक अजीब वाक़या देखा है। ख़त्म हो गई तकरीर, आखिरी जुमला तकरीर का बीबी मैंने एक अजीब वाक़या अभी देखा। का क्या देखा? का जो दोनों तरफ औरतें खड़ी हैं ना, उनकी गोदियों में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये औरतें इन कैदियों का तमाशा देखने के लिए खड़ी हुई हैं। ये सीटियां बजाती हैं, ये अपने मुंह से आवाज़ें निकालती हैं। तो इनकी गोदियों में जो बच्चे हैं, इन्होंने अपने बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए बच्चों के हाथ में कुछ खजूरें दे दी हैं कि बच्चे खजूर खाते रहें, उसमें मसरूफ़ रहेंगे, तो ये औरतें कैदियों का तमाशा देखती रहेंगी। का अच्छा? का बीबी एक अजीब वाक़या हुआ। सबसे आगे जो ऊँट है ना, उस पर एक बुलंद कामत बीबी बैठी हुई है, जिसके सर पर चादर नहीं है, उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए हैं। उसकी गोद में एक 4 बरस की बच्ची बैठी हुई है, जिसके नन्ही नन्ही कलाइयाँ रस्सियों से बंधी हुई हैं। तो अम्मे हबीबा ने कहा तो क्या हुआ? कहा एक बार उस बच्ची ने अपनी बीबी से कहा, फूफी अम्मा मुझे भूख लग रही है, फूफी अम्मा मुझे भूख लग रही है। जैसे ही उस बच्ची ने कहा कि फूफी अम्मा मुझे भूख लग रही है, एक औरत ने अपने बच्चे के हाथ से खजूर ली और सदका करके उस बच्ची की तरफ फेंका। तो बुलंद कामत की बीबी ने कहा, ऐ कूफे वालियों, खबरदार, हम सादात हैं, हम पर सदका हराम है। उम्मुल बनीन ने, उम्मे हबीबा ने जैसे ही सुना, एक बार कलेजा पकड़ कर कहा, ये क्या कहा तूने? उस बीबी ने यह कहा कि हम सादात हैं, हम पर सदका हराम है। कहा बीबी यही कहा? खुदा की कसम, इस पूरे रूए अर्श पर एक ही खानदान है जो ये कहता है कि सदका हराम है, और वो मेरे आका अली का खानदान है, वो मेरी बीबी ज़ैनब का खानदान है। तड़प के बाहर आई, जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने से नाका जिस पर ज़ैनब सवार थी। उम्मे हबीबा ने पूछा, बीबी तुम कौन हो? ज़ैनब ने चेहरे से बाल हटा कर कहा, उम्मे हबीबा पहचानो, मैं ज़ैनब, ये सकीना वो